तारीख 21 अक्टूबर 1962। वक्त सुबह के 5 बजे। स्थान लद्दाख में भारत चीन और नेपाल की भारत चीन सीमा। भारतीय सेना के जवान रोज की तरह सीमा पर पहरा दे रहे थे। तभी अचानक चीन की तरफ से गोलाबारी शुरू हो गई। चीन ने अचानक पूरब में लद्दाख और पश्चिम में नेपाल के 2 मोर्चों पर भारत पर एक साथ हमला कर दिया। भारतीय सेना अचानक हुए इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उन्हें हर मोर्चे पर नुकसान उठाना पड़ रहा था। युद्ध शुरू हुए करीब 1 महीना होने को था। आलम यह था कि चीनी सेना नेपाल में इतना आगे बढ़ चुकी थी कि जल्द ही असम भी उनके कब्जे में आ सकता था। तभी 20 नवंबर को अचानक चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। सभी हैरान रह गए। आखिर इस मोर्चे पर जीत हासिल कर रहे चीन ने खुद ही क्यों युद्ध विराम की घोषणा कर दी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। आलम यह था कि भारतीय विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और खुफिया विभाग की बात तो दूर, खुद प्रधानमंत्री नेहरू को भी इसकी खबर नहीं थी। इतना ही नहीं, जिस चीन ने अरुणाचल प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया था, उसने युद्ध विराम की घोषणा के बाद वो सारा इलाका खाली कर वापस मैकमोहन रेखा के पीछे चली गई। साथ ही लद्दाख में भी वो युद्ध से पहले के दिनों की स्थिति में वापस लौट गया। चीन वापस भरे ही लौट गया, मगर एक सवाल छोड़ गया जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। वो ये कि आखिर चीन ने भारत पर हमला किया क्यों। अगर यह मान भी लिया जाए कि भारत को नीचा दिखाने या उसकी किन्हीं नीतियों से नाराज होकर उसने भारत पर हमला कर दिया था, तो अचानक उसने युद्ध विराम की घोषणा क्यों की और जीते हुए इलाकों को छोड़कर वापस क्यों चला गया। आप सोच रहे होंगे कि शांग्रीला घाटी के बजाय हम चीन के आक्रमण की बात क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी एक वजह है और वो वजह खुद शांग्रीला घाटी है। जी हाँ, कहते हैं कि चीन ने इस घाटी के चक्कर में ही भारत पर आक्रमण किया था। बताया जाता है कि चीन काफी दिनों से शांग्रीला घाटी के बारे में पता लगा रहा था। चीनी सेना के कुछ लोग तिब्बती लामाओं का पीछा कर रहे थे। उन्हें यह विश्वास था कि सिद्ध लामाओं को इस घाटी के रास्ते के बारे में पता है। चीनी सेना को ये लामा अक्सर अरुणाचल इलाके में भी जाते हुए मिले, तो चीन को लगा कि ये घाटी अरुणाचल प्रदेश में ही कहीं स्थित है। दरअसल माओ त्से तुंग ने शांग्रीला घाटी की कहानियों के बारे में सुन रखा था कि यहाँ पहुँचने वाला मृत्यु पर विजय पा लेता है या उसकी उम्र लंबी हो जाती है। बस माओ को अपनी उम्र लंबी करने का सनक सवार हो गया, जिस वजह से उसने सेना को इस घाटी का पता लगाने और उसे अपने कब्जे में लेने का आदेश दे दिया। इसी चक्कर में चीन ने पहले तिब्बत पर हमला कर उसे अपने कब्जे में लिया और उसके बाद उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। कहा यह भी जाता है कि चीन के आज तक अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के इलाकों पर हक जताने के पीछे की वजह भी शांग्रीला घाटी ही है। खैर, इसके बारे में तरह तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं, मगर आइए यही जानते हैं कि आखिर शांग्रीला घाटी है क्या हैं इसके रहस्य। शांग्रीला घाटी हिमालय में स्थित इस त्रिआयामी दुनिया में चौथे आयाम की वो रहस्यमयी और अनजान जगह है जहाँ ना तो कोई जा सकता है और ना ही जिसे कोई देख सकता है। शांग्रीला घाटी तमाम रहस्यों को अपने में समेटे हुए है। कहा जाता है कि काल यानी समय यहाँ ठहर जाता है। शांग्रीला घाटी बारमूला ट्रायंगल की तरह ही रहस्यों से भरा है, या कहें कि उससे कहीं ज़्यादा रहस्यमयी है तो गलत नहीं होगा। दुनिया को कम से कम बारमूला ट्रायंगल का एरिया तो पता है कि ये कहाँ पर स्थित है, मगर शांग्रीला घाटी के बारे में तो आज तक ये भी नहीं पता चला कि आखिर ये है कहाँ। इस जगह को दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता भी माना जाता है। कहते हैं कि ऐसे लोग ही वहाँ जा सकते हैं जो या तो सिद्ध हों या फिर जिनकी आत्मा एकदम साफ और पाप रहित हो। ये जगह काल से परे मानी गई है। यहाँ उम्र रुक जाती है या फिर बेहद धीमी गति से आगे बढ़ती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर यहाँ किसी ने कुछ मिनट भी व्यतीत कर लिए तो बाकी दुनिया में सदियाँ बीत चुकी होती हैं। साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने 11 डायमेंशन बताए हैं। वेदों में 64 मुख्य आयामों का वर्णन मिलता है, जिसमें हम तीसरे आयाम में रहते हैं, मगर शांग्रीला घाटी चौथे आयाम की जगह है और यही वजह है कि ये किसी को दिखती नहीं। यह रहस्यमयी और आध्यात्मिक लोगों की दुनिया है। शांग्रीला को तिब्बती शंभाला के नाम से पुकारते हैं। इसे सिद्धाश्रम और ज्ञानगंज मठ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव यहीं पर गए थे। बौद्ध धर्म की कुछ किताबों में भी ज्ञानगंज मठ का उल्लेख है। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध को इस जगह के बारे में ज्ञान हो चुका था। तिब्बती लोगों की यह मान्यता है कि जब भविष्य में दुनिया अपने युद्ध और आपदाओं से तबाही के कगार पर खड़ी होगी, तब शांग्रीला घाटी से ही कोई सिद्ध पुरुष आकर दुनिया को तबाही से बचाएगा। ज्ञानगंज मठ, सिद्धाश्रम या शांग्रीला घाटी
में केवल वही जा सकता है जिसे खुद वहाँ रहने वाले सिद्ध लोग बुलाएं। कहा यह भी जाता है कि हिंदू मान्यताओं के मुताबिक वो 7 व्यक्ति जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है वो दुनिया की नज़रों से दूर इसी शांग्रीला घाटी में रहते हैं। ये 7 चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। कुछ दूसरी मान्यताओं के मुताबिक शांग्रीला यानी सिद्धाश्रम अरुणाचल प्रदेश के पास नहीं बल्कि कैलाश पर्वत के पास स्थित है, जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने स्वयं ब्रह्मा के कहने पर किया था। जिसके एक तरफ कैलाश मानसरोवर, दूसरी तरफ ब्रह्म सरोवर और तीसरी तरफ विष्णु तीर्थ है। कहते हैं कि ईश्वर इस दुनिया के लोगों से यहाँ रहने वाले सिद्ध पुरुषों के जरिए ही संपर्क करता है अथवा वो यहाँ रहने वाले लोगों के सीधे संपर्क में रहता है। हालांकि जिस तरह स्वयं कैलाश पर्वत अपने आप में महान रहस्यों को समेटे हुए है, उसे देखते हुए इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि यह स्थान कैलाश पर्वत के पास ही है। कहते हैं कि दुनिया के कई हिस्सों से लोग इस घाटी के बारे में सुनकर इसका पता लगाने हिमालय पहुंचे, मगर उनमें से ज़्यादातर लापता हो गए और लौट कर नहीं आए। ब्रिटिश उपन्यासकार जेम्स हिल्टन ने 1933 में एक किताब लिखी जिसका नाम है द लॉस्ट हॉरिजन अबाउट द लॉस्ट किंगडम ऑफ शांग्रीला। इस किताब के सामने आने के बाद दुनिया के ज़्यादातर लोगों को इस स्थान के बारे में पता चला। हालांकि जेम्स हिल्टन ने अपनी किताब में इस जगह को काल्पनिक करार दिया है। इस किताब पर बॉलीवुड में फिल्म भी बन चुकी है। खैर जो भी हो, अगर शांग्रीला घाटी को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।